वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। देखिए, आपको यहाँ पर जो वीडियो हम यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा क्या है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास न तो आपका टीसी है और न ही आपके पास सीसी है, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आपको अंडरटेकिंग का जो फॉर्म है वह फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग अपने फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पे आप लोगों से दो चीजें मांगी जाएंगी। सबसे पहले जो आपसे मांगा जाएगा वह आपका टीसी मांगा जाएगा। ठीक है, क्या मांगा जाएगा? टीसी। और सेकेंड आपको जो मांगा जाएगा वो आ रहेगा आपका सीसी। अगर आपके पास टीसी और सीसी नहीं है तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म को उसके एवज पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि जो अंडरटेकिंग फॉर्म आप लोग अपलोड कर रहे हैं उसमें आपको 31 अक्टूबर 2023 तक आप अपने जो भी टीसी और सीसी है उसे अपने डिपार्टमेंट में एडमिशन के बाद जमा करा देंगे। अगर 31 अक्टूबर 2023 के बाद अगर नहीं कराते हैं तो आपका जो एडमिशन है वह आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आपका अंडरटेकिंग देने का एक रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूं कि जब आप लोग टीसीसीसी अपलोड करेंगे तो मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो दो प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं जैसे किसी ने एमए में अप्लाई किया और किसी ने दूसरा कोर्स आपका बीएड चुन लिया है। ठीक है, क्या कर लिया? बीएड। अब देखिए, जब एमए और बीएड दोनों चूज किए हैं तो दोनों के लिए ही आपको क्या करना होगा? अंडरटेकिंग फिलअप करना होगा। अब ये कैसे होगा? देखिए, आप जब टीसी वाला कॉलम फिलअप करेंगे तो उसमें आप केवल जो यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है इस पर टिक कर देंगे, और सेकेंड जब आप सीसी करेंगे तो उसमें आप केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट को टिक करेंगे। समझ गए आप लोग? यानी कि जो आपको क्या करना है कि इस अंडरटेकिंग का आपको दो प्रिंट आउट कराना है। एक में आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फिलअप करेंगे, दूसरे में आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फिलअप करेंगे। ठीक है, जब आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट का फिलअप करेंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को कैसे फिलअप करते हैं वो आपको बताता हूं। देखिए, आई यानी कि मैं, जैसे अगर मैं लिखूं कि मैं स्टूडेंट हूं तो मेरा नाम क्या है? आपका अमरजीत। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमरजीत यादव। ये मैंने अपना नाम फिलअप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप डी पे क्लिक करेंगे। क्यों यहाँ पर करेंगे? एस का मतलब होता है सन और डी का मतलब होता है डॉटर। अब आपके पिताजी का नाम जो है वह लिख सकते हैं। जैसे श्री राम अगर आपके पिताजी का नाम है तो यहाँ पे श्री राम कुमार यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जो नाम होगा कोशिश करिएगा आप लोग जो श्री या फिर आपका श्रीमती जी है वह न लगाएं, वह बेहतर है। ठीक है, तो आप लोग के पिताजी के नाम में अगर श्री श्रीमती जी है कुछ भी, तो माता के नाम में जिनके पिता नहीं है तो माता का नाम लगाएंगे, तो नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ भी मत लगाइएगा। जैसे अगर आपके पिता के नाम है रामचरण तो आप रामचरण ही केवल लिखिएगा, रामचरण यादव या रामचरण कुछ भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है कि एनटीए सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर ये क्या होता है? तो देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपका एप्लीकेशन नंबर होता है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर आप लोगों ने फॉर्म भरा था तो वही आपका एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो आपका 12 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर होता है उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है। क्लियर की बात है यहाँ तक? इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने जो प्रोग्राम चूज किया, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि जिसने एक प्रोग्राम चूज किया उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आपने बीएड को चूज किया हुआ है। ठीक है, क्या किया है? बीएड को, तो उसमें आपको क्या फिलअप करना है वो मैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपने बीएड को चूज किया है तो आप क्या लिखेंगे? बीएड साइंस लिखेंगे। ठीक है, अगर आप बीएड साइंस से हैं तो आप बीएड साइंस लिखेंगे। क्लियर की बात है? लेकिन अगर आप यहाँ पर एमए का भी फॉर्म फिलअप किए हैं तब वहां पे आप डैश लगा करके क्या करेंगे? छोटे छोटे आप लोग लिखिएगा, मैं तो बड़ा लिखा हूं, आप लोग छोटा लिखिएगा। आप यहाँ पर एमए इन हिंदी कर सकते हैं या एमए इन फिजिक्स कर सकते हैं, या मान लेते हैं आपने एमएससी किया हुआ है तो एमएससी इन फिजिक्स कर सकते हैं। क्लियर हो बात है आप लोगों की? चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। बस इतना ही आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको जो आई हैव बीन इशूड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए किया तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर कैरेक्टर के लिए किया है तो कैरेक्टर पर टिक करेंगे। दोनों एक साथ क्लिक टिक नहीं करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आई हियर बाय दैट आई सेल सबमिट ट्रांसफर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन दोनों में से जो आप ऊपर टिक करेंगे वही आप यहाँ पर भी टिक करेंगे। जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कर रहे हैं तो ट्रांसफर पर, कैरेक्टर कर रहे हैं तो कैरेक्टर पर टिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको वही सेम चीज दिया गया, उसमें कुछ नहीं करना है। लास्ट में अपना नेम फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है, अमरजीत यादव, ये आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो रनिंग में होता है, जैसे यहाँ पे रनिंग में आप करना है रनिंग में कर सकते हैं, या फिर अपना नाम पूरा लिखना है तो अपना नाम भी पूरा लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है आपका, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो डेट रहेगा वो डेट वही लिखिएगा जब आप सबमिट करेंगे। जैसे मान लेते हैं आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं 1 जुलाई को, तो आप यहाँ पर 1/7/2023 फिलअप करिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप लोग फिलअप करने में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।